जय जय श्री राधे जब हम बोले तो आप लोग भी जोर से बोला करिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मिलता है तो कहता है जय श्री राम, तो आप भी जवाब में कहते हैं ना जय श्री राम। कोई कहता है राधे राधे, आप भी कहते हैं राधे राधे। ऐसे जब हम बोला करें तो आप लोग भी पीछे से बोल दिया करिए, तो बोलिए जय जय श्री राधे। हाँ, मतलब ये कि आपको मैंने प्रणाम किया, आप हमको प्रणाम किया, यही बात। और आइए, श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। श्रीमद् भागवत कथा में 9 योगेश्वरों ने प्रसंग में महाराष्ट्र में जनक के योगेश्वरों का अभिवादन किया है। बड़ा ही अद्भुत बात कही है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रपि दुर्लभै मन्ये श्री वैकुंठ प्रियदर्शनम्। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश हम सभी लोग कर रहे हैं, और आइए भगवान के चरणों में वंदना करते हैं और कहते हैं करारविंदे पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशवन्तं पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशवन्तं वटस्य पत्रस्य पुटितया बालं मुकुन्दं
मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पद्रु कल्पतरु श्री तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें, भाइयों, बंधुओं, संगीताचार्य, आज ये जो कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें हमारे मुख्य जजमान श्री राम सेवक जी यादव हाँ बैठी हैं, उनकी मिसेज बैठी हैं। तो इस प्रकार से आज ये कथा श्रवण करने का थोड़े फल प्राप्त हो रहा है। 2023 की ये पहली कथा हमारी है और आगामी कथाएं और भी हैं। तो भाग्यो दयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कई जन्मों का पुण्य फल प्राप्त होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने में मन लगता है और लोग सुनते हैं। कई जन्मों का। अब जैसे कि आप ये मान सकते हैं कि जब वो भागवत कथा की बात के लिए हम लोग आए थे तो माता जी भी थी और माता जी ने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया से जो है सब होगा और जो है, लेकिन ये भी एक सौभाग्य है। लोग गुजर जाते हैं, पता नहीं कितने वर्ष बीत जाते हैं, लोग भागवत नहीं सुन पाते हैं, लेकिन वो कह के गई और उनकी आत्मा को आज संतुष्टि मिल जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि ये भागवत कथा उन्हीं की प्रेरणा से और भाई बंधु जो भी हैं तत्काल ये पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसमें हर किसी के भाग्य में नहीं लिखा होता है, लोग भटकते रहते हैं, लेकिन वो मुक्त हो जाएंगे। और इस प्रकार से बड़ा ही हाँ तो कई जन्मों का जब भाग्य पुण्य फल जब उदय होता है, तभी श्रीमद् भागवत कथा सुनने में रुचि लगती है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, ये पूरे अंधकार को प्रकाशित कर देता है। आपके जीवन में जितना भी अंधकार होगा उसको परमात्मा प्रकाश प्रदान करता है, अज्ञान को दूर करता है, मोह के बंधन से मुक्त करता है। विधाय ही तदै दैते विवेकः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अपने जीवन में 3 बात समझने की है।
तीन बात। ये सत्य कौन है, चित कौन है और प्रकाश कौन है? बात बात में हम लोग कह देते हैं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन सच्चिदानंद है कौन, ये समझने की बात है। सत्य अलग है, चित अलग है, प्रकाश अलग है, तीनों अलग अलग है। लेकिन जब तीनों मिलते हैं तो सच्चिदानंद, परम आनंद की अनुभूति हो जाती है। सत्य का मतलब होता है सत्य। सत्य माने सत्य। सत्य क्या है? परमात्मा। ये परमात्मा ही है जो सत्य है। और चित्त, चित्त किसे कहते हैं? चित्त माने प्रकाश होता है। और आनंद, हर किसी का कुछ न कुछ उल्टा होता है। जैसे दिन का रात होता है, सुबह का शाम होता है, गरीब का निर्धन होता है, धनवान का निर्धन होता है। अनेक कुछ न कुछ बातें होती है, लेकिन आनंद का कुछ उल्टा होता ही नहीं। आनंद, नो आनंद, आनंद भी कहिए चाहे नो आनंद, तब कोई आनंद आएगा। दोनों तरफ से आनंद ही आएगा। इसलिए सत्य माने परमात्मा, सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश न हो। अनंत मध्यानंत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। यह सच्चिदानंद भगवान प्रारंभ में वही रहते हैं, बीच में भी वही होते हैं और अंत में भी वही बचते हैं। जब पूरी सृष्टि प्रलय हो जाती है तो केवल सत्य बचता है। ये अविनाशी परमात्मा ही केवल बचते हैं और कोई नहीं बचता है। अच्छा, आनंद की परिभाषा भी कुछ अलग कुछ लोग लगाते हैं। जैसे गर्मी पड़ रही हो और एसी चला लीजिए बढ़िया कमरे में, आहा क्या पूछना है, आनंद आ गया। बड़ी धूप थी, आनंद आ गया। बढ़िया गद्दे पे विश्राम कर लिया, अरे आनंद आ गया। इनके यहाँ बहुत अच्छा गद्दा उद्दा बिछा था, आनंद आ गया। सोने में, बैठने में, चाट गोलगप्पा खा लिया, अरे गजब आनंद आ गया। चौराहे पे चाय पिलाते हैं, इनका चाय पी लीजिए, आनंद आ जाएगा। बर्गर, डोसा, अरे आनंद ही आनंद है, गजब। आशापुर चौराहे पे बहुत अच्छा जो है चाट बनाते हैं, बर्गर, पिज्जा, क्या पूछना है, आनंद आ गया। ये आनंद थोड़ी है, ये तो जीभ का स्वाद है। ये केवल जीभ का स्वाद है। उस स्वाद को हम आप आनंद समझते हैं। आनंद तो स्वयं हमारे परम श्री कृष्ण हैं। आनंद केवल परमात्मा है। आनंद तो कहते हैं आत्मबोध को। अपने अंदर आत्मबोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, किसका? उस परमात्मा का। सत्य माने अविनाशी का, चित्त माने प्रकाश, हृदय में हमारे वो प्रकाशित हो जाए। आत्मज्ञान हो जाए।
आत्मा के ज्ञान को ही हम आनंद कहते हैं। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं। आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा के ज्ञान का स्वरूप आनंद है। इसलिए सत्य भी कृष्ण है, चित्त भी कृष्ण है और आनंद भी कृष्ण ही है। स्वयं श्रीमद् भागवत में ये पोथी या किताब या पुस्तक नहीं है, इसमें स्वयं परमात्मा विराजमान है। असत्य को ही सत्य कहते हैं, अर्थात सत्य पहले था, बीच में वही रहेगा और अंत में वही सत्य बचेगा। अविनाशी वही परमात्मा ही बचेगा। तो क्या हुआ? सच्चिदानंद रूपाय। ये सच्चिदानंद रूपाय की केवल व्याख्या हुई। अब इसके बाद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का जो पालन करता है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का जो पालन करता है, विश्व का को जो बनाता है, ये पूरा विश्व संसार जो है परमात्मा के मुस्कुराने से बन जाता है। जरा सा मुस्कुराता है तो बढ़िया बढ़िया जो है मॉडल बन करके तैयार हो जाता है, और जरा सा भिगटी टेढ़ी कर देता है तो प्रलय आ जाता है। ऐसे परमात्मा हमारे, जिनकी कृपा से संसार चलता है, वही परमात्मा तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 प्रकार के पाप होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज नहीं काहू व्याप। दैहिक माने देह से संबंधित जो कष्ट होता है उसको दैहिक ताप बोलते हैं। दैविक ताप जो देवताओं के रुष्ट होने पर हमको कष्ट होता है, वो जो है दैविक ताप होता है। भौतिक ताप, भौतिक ताप तो गजब है महाराज। हमारे यहाँ तो 1 तल्ला बना है, पड़ोसी के घर में 5 तल्ला। ये भौतिक ताप है, जलन होने लगती है। हमारे यहाँ तो 2 व्हीलर है, उनके यहाँ तो जो है कौन कौन गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये सब भौतिक चीजें हैं, देख करके जलन होने लगता है। और दूसरी चीज की प्रकृति में जो भी प्रकृति है, ये प्रकृति भौतिक है, सुख सुविधा के लिए बनाया गया है। ये शरीर जो है हम लोगों का बना है, केवल इसको सुख सुविधा लीजिए। जो भी मिले परमात्मा का दिया हुआ सब आप स्वीकार करो, लेकिन कहते हैं कि प्रेम करो परमात्मा से, लेकिन ममता मत करो। ममता करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रेम और ममता में अंतर होता है। प्रेम करिए पुत्र से, सासू माँ से, दादी से, दादा से, सबसे प्रेम करिए। अब ममता अगर कहीं लग गई कि ममता तूने गई मेरे मन से, क्योंकि ममता जो लग जाती है तो जाती नहीं है, वो पकड़ती है। वही बंधन का कारण होता है। क्योंकि ममता बांधती है। प्रेम करना चाहिए। तो देह का ताप, देवताओं का ताप, भौतिक सुख का ताप, ये ताप तो लगा रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन बिन रहत उदास। बात तो वही है, दैहिक दैविक भौतिक तापा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। सुखी कौन है? इस संसार में कोई सुखी है? कोई सुखी? हाँ, सुखी तो वही है भीख मांगने वाला, कीर्तन करने वाला, मस्त रहने वाला। जो संत होते हैं उनको कोई टेंशन नहीं रहता है। जहां अपना ढोलक मजीरा लिए बज रहा है वहीं बैठ गए, वहीं सांझ वहीं बिहान। तुकाराम जी थे, एकनाथ जी थे, वो लोग गजब अद्भुत संत थे। भजन में ही मन लग जाता था, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। घर से पड़ा चले। एक बार एकनाथ जी, उनकी पत्नी ने कहा कि बस केवल कीर्तन करते हैं, आप जा करके ये गन्ना बेच करके ले आइए। 25-50 गन्ना दे दी और बांध करके लेकर के चल दिए। रास्ते में कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे, उन लोगों को एक एक ठो पकड़ा दिया, भैया ये लो, हमारी तरफ से यही प्रसाद समझो।